नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग रोड क्या होती है, डाई साइज क्या होते हैं एंड डाई साइज सिलेक्शन कैसे होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि सैंपल क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, सैंपल क्या होता है? दिस सैंपल इज ए पार्ट ऑफ मटेरियल बैच प्रोडक्ट कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग पर्पज और एनी अदर स्पेसिफिक पर्पज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सैंपलिंग किए जाने वाले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग बैच मैन्युफैक्चरिंग, ग्रेनुलेशन स्टेज पे, या फिर रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के पर्पज से जो वेयर हाउस से सैंपलिंग होती है उनके विषय में इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो सैंपल होता है वो एक किसी भी कंटेनर से या किसी भी इक्विपमेंट से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का कलेक्शन होता है, एक पार्ट, मतलब किसी भी बैच का जो है पार्ट ऑफ मटेरियल जो कलेक्शन होता है उसे हम सैंपल कहते हैं, जो कि एनालिसिस पर्पज के लिए या फिर एनी अदर स्पेसिफिक पर्पज के लिए कलेक्ट किया जाता है, उसे हम सैंपल कहते हैं। फ्रेंड्स, सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग इज द एक्ट, प्रोसेस और टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग अ सुटेबल सैंपल। सैंपल को कलेक्ट करने का प्रोसेस, एक तरीका जो होता है उसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। एंड जो सैम्पलिंग रोड क्या होती है, या फिर सैम्पलिंग रोड को हम सैम्पलर भी कहते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं सैम्पलिंग के लिए, सैम्पलिंग रोड। सो जो सैम्पलिंग रोड होता है वो एसएस का बना होता है, स्टेनलेस स्टील 316 ग्रेड का। और सो फ्रेंड्स, जो है सैम्पलिंग रोड जो होता है, इसको इंसर्ट द सैम्पलर इनटू प्रोडक्ट एट द रिक्वायर्ड डेप्थ, रोटेट हैंडल टू एक्सपोज द डाई कैविटी, rotate the sampler through 360 degree so the product is pushed into the collecting die cavity। सैम्पलर जो होता है वो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, ये सैम्पलिंग रोड है। इनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट टाइप्स की, अकॉर्डिंग टू लेंथ ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ये पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है ये डाई है। ये डाई, एक तो डमी डाई भी होती हैं जिनसे जो जो कैविटी है इनमें सैम्पलर की, उसको डाई जो डमी करने के लिए यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन, कि कितनी लोकेशन से हमें सैंपल कलेक्ट करना है उसके हिसाब से जो है इसमें जो डाई की कैविटी होती हैं उनमें डमी डाई फिट करते हैं। और ये जो डाई है, ये जो सैम्पलिंग रोड है, इसमें एक से लेकर के छः तक जो है डाई की कैविटी होती हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ। सो फ्रेंड्स, इसको सपोज दैट आपका इक्विपमेंट है ऑक्टागोनल ब्लेंडर, बिन ब्लेंडर। ड्यूरिंग ग्रेनुलेशन, आफ्टर ग्रेनुलेशन जो है सैम्पलिंग करने के लिए आप सैम्पलिंग रॉड का यूज करेंगे। तो जो होगा कि इसमें अकॉर्डिंग टू ब्लेंडर की कैपेसिटी आप सैम्पलर का सिलेक्शन करेंगे, सैम्पलिंग रॉड का सिलेक्शन करेंगे कि किस लेंथ का हमें सैम्पलिंग रॉड यूज करना है और कितनी लोकेशन से हमें सैंपल कलेक्ट करना है। सपोज दैट 6 उसमें डाई कैविटी हैं, आपको 3 पॉइंट से जो है सैंपल कलेक्ट करना है, तो 3 स्लॉट पे जो है आप डाई ओपन डाई यूज करेंगे और जो है बाकी की जगह 3 में डमी डमी डाइस फिट करेंगे और उसको उस जो सैम्पलिंग रॉड है उसको इंसर्ट करेंगे प्रोडक्ट में एज पर रिक्वायर्ड डेप्थ, और उसका जो हैंडल के पास लॉक होता है उससे रोटेट करेंगे एक्सपोज करने के लिए डाई कैविटी को। और उसमें जब रोटेट करेंगे उसको 360 डिग्री, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो पुश करके अंदर चला जाएगा और फिर उसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में फिर जो है उसको रोटेट करेंगे तो डाई जो होगी वो उसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो लॉक हो जाएगा। फिर उसको जो है आउट कर लेंगे
प्रोडक्ट से, और इस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं सैम्पलिंग रॉड से। अब फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि डाई साइज क्या होती हैं। डाई साइज, जैसा कि हमने बताया कि सैम्पलिंग रॉड में जो है डिफरेंट टाइप्स की डाई यूज होती हैं। तो डाई का साइज होता है जो कि सीसी में होता है, और 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml होता है। ml इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो सेम वेट का ही पाउडर जो है अगर सेम कंटेनर में डालें तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी उसका वॉल्यूम जो होगा वो अलग अलग होता है। इसीलिए जो है उसको जो है ml में हम मेजर करते हैं, और इसके जो डाई के साइज का सिलेक्शन होता है वो सीसी में होता है, और 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml होता है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होती हैं डाइयाँ, जो जनरली डाइज, वो उनकी जो होती है मेजरिंग यूनिट 0.1 सीसी, 0.2 सीसी, 0.3 सीसी, 0.5 सीसी, 0.6, 7, 8, 9, 10 मीन्स 1.0, 1.11, 1.2 ऐसे करके 2.0, 3.0, 3.1 ऐसे करके कंटिन्यू होते हैं। एज पर रिक्वायर्ड जो है हम इनका सिलेक्शन करते हैं। फ्रेंड्स आइए अब जानते हैं हम लोग कि डाई साइज सिलेक्शन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, ये सैम्पलिंग रॉड है, ये क्लोज्ड पोजीशन में है, ये क्लोज पोजीशन में है, और ये ओपन पोजीशन में है। इस पे जो देख रहे होंगे यहाँ पर देखिए ये लॉक होता है, लॉकिंग पिन होता है। इसके अंदर जो इनर सिलेंडर होता है उसके अंदर जो है हम डाई फिट करते हैं। ये जो होता है, ये जो इनर सिलेंडर होता है ये रिमूवेबल होता है, ये बाहर की साइड जो है हम आउट कर सकते हैं इसको। इसको इसलिए ऐसे बनाया जाता है ताकि ये क्लीनिंग करने में आसानी रहे। सो फ्रेंड्स ये जो है अभी इस पिक्चर में देख रहे होंगे ये क्लोज्ड पोजीशन में है। ये अभी ये सेकंड पिक्चर जो देख रहे हैं आप लोग ये ओपन पोजीशन में है, ये लॉकिंग पिन है, ये आउटर स्लीव है, ये सील्ड डाई है, और ये सैम्पलिंग कंपार्टमेंट है जो कि डाई हम यूज करते हैं ओपन पोजीशन में। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होता है। सैम्पलिंग रॉड इस तरीके की होती हैं, या सैम्पलर हम कहते हैं। और ये देख लीजिए आप लोग इस पिक्चर में डाई है और ये सैम्पलिंग रॉड है। फ्रेंड्स अब आइए जानते हैं कि डाई साइज का सिलेक्शन कैसे करते हैं। टू डाई साइज सिलेक्शन नीड टू बल्क डेंसिटी ऑफ ब्लेंड आर पाउडर। जो हमारा ब्लेंड होता है, जो हमारा पाउडर होता है, और डाई साइज सिलेक्शन करने के लिए उनकी डेंसिटी रिक्वायर्ड होती है। फ्रेंड्स डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली अ मटेरियल इज पैक्ड टुगेदर। कितना डेंस वे में जो है कोई भी पाउडर किसी भी कंटेनर के अंदर मतलब एक दूसरे से कितना डेंस है, उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो मास अपान वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला होता है, बल्क डेंसिटी क्या होती है, टैप डेंसिटी क्या होती है, इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग इसी चैनल पे उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम एंड इट विल कम एज मिलीग्राम पर ml। मास, सपोज दैट हमें डेंसिटी निकालनी है तो मास मिले कुछ ग्राम पाउडर लेंगे, जो भी या ब्लेंड लेंगे, और उसको किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे तो जो वेट करेंगे वो mg में करेंगे या ग्राम में करेंगे, और जो मेजरिंग करेंगे किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे तो वो ml में आएगी, वॉल्यूम जो आएगा वो ml में आएगा। इस तरीके से ये हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट वी हैव अ यूनिट डोज 500 mg। मान लीजिए हमारे पास 500 mg का जो यूनिट डोज हमें की सैम्पलिंग करनी है, और नाउ वी हैव टू सैम्पलिंग द मास इज इक्वल टू m इन बिटवीन 1x to 3x। सो 500 mg इज इक्वल टू 15 mg। हम जब भी सैम्पलिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, सपोज दैट किसी ऑक्टागोनल सिलेंडर में सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो वो हम जो सैम्पलिंग करते हैं वो ट्रिप्लिकेट फॉर्म में करते हैं, उनके रिप्लिकेट फॉर्म में करते हैं, ताकि जो है हमारे पास जो है लार्जर अमाउंट में क्वांटिटी रहे, और जो
टेस्टिंग के पर्पज़ से जैसे यूज की जाती हैं, तो फर्स्ट सैंपल जो हुआ वो टेस्टिंग एनालिसिस के पर्पज़ से यूज हुआ। सेकंड जो होता है उसका रिपीट टेस्टिंग के लिए होता है, वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक प्रकार से हो जाता है। और जो होता है एक होता है कि रिटेंशन सैंपल के तौर पे, तो 1x से लेकर के 3x की उसमें ट्रिप्लिकेट फॉर्म में हम उसकी सैम्पलिंग जो है करते हैं। तो मान लीजिए 500 mg का हमें सैम्पलिंग करनी है, तो 500 mg को ट्रिप्लिकेट में करेंगे तो 500 mg मल्टीप्लाइड इंटू 3 तो 1500 mg हो जाएगा। इस तरीके से 1500 mg के हिसाब से हमें डाई का साइज का सिलेक्शन करना होगा। सो नाउ टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड डाई साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ बल्क विच टू बी सैम्पल्ड, जो कि हमें सैम्पल करना है, उसके हिसाब से हमें बल्क डेंसिटी पता होनी चाहिए उसके लिए, और जो है उसी के हिसाब से जो है डाई का साइज का सिलेक्शन होगा। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और मान लीजिए कि हमारा जो है इस फार्मूले से जो डेंसिटी आती है मास अपॉन वॉल्यूम से, वो हमारी डेंसिटी आ गई 0.5 मिलीग्राम पर ml। सो इस तरीके से कि अपने पास फिर नाउ वी हैव ऑल डेटा। सो रिक्वायर्ड डाई वॉल्यूम के लिए हमारे पास मास भी आ गया कि 1500 mg हमारा मास हो गया, और जो हमारी डेंसिटी आई 0.5 मिलीग्राम पर ml। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं कि डाई साइज सिलेक्शन के लिए। सो फॉर 3x क्वांटिटी द रिक्वायर्ड डाई साइज वैल्यूम इज 1500 मिलीग्राम डिवाइडेड इंटू 0.5। ये जो है ऊपर जो है हमारा मास है और नीचे जो हमारे डेंसिटी है इज इक्वल टू 3000 मिलीग्राम। अब इसको हम जो है सीसी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 3.0 सीसी की डाई का साइज का सिलेक्शन करना होगा। तो इस तरीके से कुछ हम डाई साइज का सिलेक्शन करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, उसका जवाब हम जरूर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।